सुनो, अब क्वेश्चन क्या है, देखो हम चेक कर लिए, तो अगर बोला जाए चेक करो या वेरीफाई करो तो तुम्हें वहाँ पे ना एक्स का वैल्यू भी दिया होगा और पॉलिनोमियल भी दिया होगा, सही बात है। बट अगर बोला है कि फाइंड द जीरोस तो हमें बस पॉलिनोमियल दिया होगा और बोला कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा फाइंड करो। तो जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखना है। तो कोई हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 पॉलिनोमियल दिया है और इसका जीरो फाइंड करने बोला है, ठीक है ना। तो जो भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने बोला है ना, तुम उसको क्या करना पता है, उसको ना तुम इक्वेट कर देना जीरो के साथ, समझ में आया। वो पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना जीरो के साथ, समझ में आया। पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना जीरो के साथ और तुम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलना, और जो एक्स का वैल्यू निकलेगा ना उसी को जीरोस बोलेंगे, उसी को इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे, है ना। इज अ पॉलिनोमियल इज अ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स को उधर ले लिए, जीरो माइनस बस वही। देखो और एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो भाई और क्वेश्चन बताता हूँ बिट्टू। देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इधर पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ और यहाँ से बस एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 उधर जाएगा तो +2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सही बात है, सही बात है ना। तो एक्स का जो भी वैल्यू निकला ना उसको हम क्या बोलेंगे, इज अ जीरो ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। समझे कि नहीं समझे, ये समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। और क्वेश्चन इधर देखो भाई, और क्वेश्चन यहाँ पे बोला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, ये पॉलिनोमियल दिया है। इसका आप देखो यहाँ पे वेरिएबल वाला है, यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल वाला है कि सी एक्स प्लस डी, इसका जीरो फाइंड करो। तरीका बिल्कुल सेम है। हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। हम पॉलिनोमियल को इक्वेट किए जीरो के साथ और हम यहाँ एक्स क्या किया। अरे पॉलिनोमियल को जो अगर तुम्हें तो तू क्या कर रहा था जब बता रहा था, समझ ही नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ क्या कर रहा था तू, मेरे को लगा दूसरा में समझ जाऊंगा, फिर समझ नहीं पाया, उसने फिर से पूछ लिया। फाइंड द जीरो तो बोला है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। देखो खुद से इक्वेट किया होना, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो लिख के इक्वेट मतलब हाँ जो भी दिया होगा ना पॉलिनोमियल उसको जीरो से इक्वेट करना, समझ में आया, उसको जीरो से इक्वेट करना। और उसके बाद तुम क्या करोगे, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना, जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा वही जीरो हो जाएगा, खत्म। देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हम पॉलिनोमियल को इक्वेट किए जीरो के साथ, जो भी एक्स का वैल्यू निकला उसको हम जीरो बोल दिए, सही बात है। अभी यहाँ पे सेम है, यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल को इक्वेट किए जीरो के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स को अकेले छोड़ देंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। वहाँ इनटू हो रहा था, माइनस होता है, हाँ ताकि प्लस होगा। हाँ तो प्लस तो क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे यहाँ तो एक्स का वैल्यू दिया गया है 2/3। अब डायरेक्ट कर दिए, मैं एक स्टेप बता के बोल रहा हूँ। कॉल आ रहा है, छूटा है ना मेरे को, इसलिए कंफ्यूज। कहाँ छूटा है स्टेप, कहाँ अरे छूटा यहाँ है? छूटे, अरे 2 + 1 लिखना पड़ेगा। निकाला गया 2/3 एक्स का वैल्यू। अरे यार -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, अच्छा हाँ आई गॉट इट, समझ इधर 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 यहाँ से वाला step में अब इधर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले उधर भेजना पड़ेगा। तुम क्या किया, सी एक्स इज इक्वल टू -d, सही बात है, सही बात है। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है ना, एक्स को जीरो तो बोलेंगे ना कि पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो एक झप मार दूंगा, बता रहा हूँ इधर देखने, तो 1 2 3 4 यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी एक्स का वैल्यू निकला वो हो जाएगा जीरो, इज अ जीरो ऑफ, भैया करो दोनों एक साथ, मतलब आई मीन सेम नंबर हो। मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा डायरेक्ट ये दोनों आपस में क्या हो रहा है भाई, ए एक्स मतलब होता है ए इंटू एक्स, 2x मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स। अगर साथ में लिख रहे हो तो आपस में इसका मल्टीप्लाई, बात नहीं कर रहा हूँ तो अच्छा हाँ समझ क्लियर है। तो देख ले, अब एक बहुत सारे क्वेश्चंस का पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है।